जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज जानते पौड़ी गढ़वाल, जो भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला है, इसका इतिहास। पौड़ी गढ़वाल जिले का मुख्यालय भी पौड़ी में ही है, जो कि 5440 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक दायरे में बसा है। यह जिला एक गोले के रूप में बसा है, जिसके उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है। दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल और पश्चिम में देहरादून और हरिद्वार स्थित है। पौड़ी हेडक्वार्टर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इसकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं और जंगल, बड़े बड़े पहाड़ एवं जंगल पौड़ी की सुंदरता को बहुत ही मनमोहक बनाते हैं। संपूर्ण वर्ष में यहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना रहता है। यहाँ की मुख्य नदियों में अलकनंदा, हेवल और नायर प्रमुख हैं। पौड़ी गढ़वाल की मुख्य बोली गढ़वाली है। अन्य भाषा में हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ के लोग बखूबी बोलते हैं। यहाँ के लोक गीत, संगीत एवं नृत्य यहाँ की संस्कृति की संपूर्ण जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। यहाँ की महिलाएं जब खेतों में काम करती है या जंगलों में घास काटने जाती है, तब अपने लोक गीतों को खूब गाती है। इसी प्रकार अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए ये लोग नृत्य करते हैं। पौड़ी गढ़वाल त्योहारों में ग्राम सभा, तमलाकपट्टी, गगवारसियों में हर 12 साल में लगने वाला मौरी मेला, साल्टा महादेव का मेला, देवी का मेला, भान मेला, सुखनाथ का मेला और पटोरिया मेला प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ के पर्यटन स्थल में कंडोलिया का शिव मंदिर, केतुखाल में भैरवगढ़ी में भैरवनाथ का मंदिर, बिनसर महादेव, खिरसू, लाल टिब्बा, ताराकुंड, ज्वालपा देवी मंदिर, नीलकंठ का शिव मंदिर, देवी खाल का मां बाल कुंवारी मंदिर और यमकेश्वर का भूमिया देव प्रमुख हैं। पौड़ी गढ़वाल जिला गोलाकार आकार में है। इसके उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में अल्मोड़ा तथा पश्चिम में देहरादून जिला स्थित है। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ और जंगल इसकी खूबसूरती का और भी ज्यादा आकर्षण बना देते हैं। यहाँ से बर्फ से ढके हिमालय के बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजारा देखने को मिलते हैं। यहाँ से नजदीक हवाई अड्डा जोली ग्रांट, जो कि पौड़ी से 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे का नजदीक स्टेशन कोटद्वार और ऋषिकेश है एवं सड़क मार्ग में ये ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार एवं देहरादून से जुड़ा है। जिले की प्रशासनिक मुख्यालय पौड़ी नगर में स्थित है। प्रशासनिक कार्य से जिले को 6 खंडों में बांटा गया है, जो आगे 12 तहसीलों और एक तहसील में विभाजित है। ये हैं पौड़ी उपखंड, श्रीनगर उपखंड, लैंसडौन उपखंड, सतपुली, जाखनीखाल, रिखनीखाल उप तहसील, कोटद्वार उपखंड, कोटद्वार, यमकेश्वर, थलीसैंण उपखंड, चाकीसैंण, बीरोखाल और धूमाकोट उपखंड, धूमाकोट। इसके अतिरिक्त जिले को 15 विकास खंडों में भी बांटा गया है। पौड़ी कोट, कलजीखाल, खिरसू, पाबो, थलीसैंण, बीरोखाल, नैनीडांडा, एकेश्वर, पोखरा, रिखनीखाल, जयहरीखाल, द्वारीखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर। जिले में एक संसदीय क्षेत्र और 6 उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडौन और कोटद्वार शामिल हैं। सदियों से गढ़वाल हिमालय में मानव सभ्यता का विकास शेष भारतीय उपमहाद्वीपों के समानांतर रहा है। कत्यूरी पहला ऐतिहासिक राजवंश था, जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ दिए। कत्यूरी के पतन के बाद की अवधि में यह माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र 64 से अधिक रियासतों में विखंडित हो गया था और मुख्य रियासतों में से एक चंद्रपुर गिर थी, जिस पर कनकपाल के वंशज थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में चंद्रपुर अरगर जगतपाल, जो कनकपाल के वंशज थे, उनके शासन के तहत एक शक्तिशाली रियासत के रूप में उभरा। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चंद्रपुरगढ़ पर सिंहासन किया और कई रियासतों को उनके सरदारों के साथ एकजुट करके एक ही राज्य में समायोजित कर लिया और इस राज्य को गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने 1506 से पहले अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में 1506 से 1519 ईस्वी के दौरान श्रीनगर स्थानांतरित कर दी थी। राजा अजयपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल पर शासन किया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख, रोहिल्ला के कई हमलों का सामना किया था। गढ़वाल के इतिहास में गोरखा आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अत्यधिक क्रूरता के रूप में चिन्हित थी और गोरखाइनी शब्द नरसंहार और लूटमार सेनाओं का पर्याय बन गया था। दती और कुमाऊं के अधीन होने के बाद गोरखा ने गढ़वाल पर हमला किया और गढ़वाली सेनाओं द्वारा कठोर प्रतिरोधों के बावजूद लिंगुरगढ़ तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच चीनी आक्रमण की खबर आ गई और गोरखाओं को घेराबंदी करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि 1803 में उन्होंने फिर से एक आक्रमण किया।
कुमाऊं को अपने अधीन करने के बाद गढ़वाल में 3 स्तंभ आक्रमण किया है। 5000 गढ़वाली सैनिक उनके इस आक्रमण के रोष के सामने टिक नहीं सके और राजा प्रद्युम्न शाह अपना बचाव करने के लिए देहरादून भाग गए। लेकिन उनकी सेनाएं की गोरखा सेनाओं के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती थी। गढ़वाली सैनिकों भारी मात्रा में मारे गए और खुद राजा खुदबुदा की लड़ाई में मारे गए। 1804 में गोरखा पूरे गढ़वाल के स्वामी बन गए और 12 साल तक क्षेत्र पर शासन किया। सन 1815 में गोरखों का शासन गढ़वाल क्षेत्र से समाप्त हुआ, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को उनके कड़े विरोध के बावजूद पश्चिम में काली नदी तक खिसका दिया था। गोरखा सेना की हार के बाद 21 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने गढ़वाल क्षेत्र के पूर्वी गढ़वाल का आधा हिस्सा, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पूर्व में स्थित है, जो कि बाद में ब्रिटिश गढ़वाल और देहरादून के दून के रूप में जाना जाता है, पर अपना शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। पश्चिम में गढ़वाल के शेष भाग जो राजा सुदर्शन शाह के पास था, उन्होंने टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की। प्रारंभ में कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त का मुख्यालय नैनीताल में ही था, लेकिन बाद में गढ़वाल अलग हो गया और 1840 में सहायक आयुक्त के अंतर्गत पौड़ी जिले के रूप में स्थापित हुआ और उसका मुख्यालय पौड़ी में गठित किया गया। आजादी के समय गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को कुमाऊं डिवीजन के आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता था। 1960 के शुरुआती दिनों में गढ़वाल जिले से चमोली जिले का गठन किया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल पौड़ी मुख्यालय के साथ गठित किया गया। 1998 में रुद्रप्रयाग के नए जिले के निर्माण के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकास खंड के 72 गांवों के लेने के बाद जिला पौड़ी गढ़वाल आज अपने वर्तमान रूप में पहुंच गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।